बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि आपका लास्ट पेपर जो क्लास 9th का फ़िज़िक्स का है, तो वो आपका नेक्स्ट जुमेरात वाले दिन होना है। तो आज बेटा मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 7 लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपने करने हैं। अब ये जो 7 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप ये कर लेते तो इंशाल्लाह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल जो पार्ट है। तो अब आपने कौन कौन से करने हैं 7 लॉन्ग क्वेश्चन, तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो चैप्टर 3 है उसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है बेटा, जो आपके पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है और एक फोर्स एंड मोमेंटम है। तो ये आपने अच्छी तरह करके जाना है। तो बल्कि आप ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये भी आपने करना है ये, लेकिन आएगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पिछले साल आ गया था। तो आपने इस दफ़ा जो आने के चांसेस हैं वो बेटा ये वाला है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये वो नीचे है, मैं ढूंढ रहा हूँ। सबसे पहले ये देख लें, ये जो क्वेश्चन है फोर्स एंड द मोमेंटम। अब ये जो फोर्स एंड द मोमेंटम है ये ऐसे नहीं क्वेश्चन आएगा कि आप फोर्स एंड मोमेंटम लिखें, ये ऐसे आएगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो या फिर ऐसे आ सकता है राइट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द मोमेंटम। तो ये आपने एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे इसका प्रूव हुआ है। इसके बाद आपने ये करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला। तो ये बेटा आपने दो इस चैप्टर में से अच्छी तरह क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में आपने कौन कौन से करने हैं। अब जो चैप्टर 4 है इसके अंदर भी दो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब वो कौन से करने हैं वो आपने बेटा, एक तो ये करना है जो आपके पास ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये वाला आपने अच्छी तरह करके जाना है, क्योंकि इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह 100% चांसेस हैं कि यही आपके पास जो मैं अभी बता रहा हूँ इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बेटा इसमें से आपने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम वो आपने करके जानी है। वो लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताता हूँ, नीचे मैं जा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड जो इसके आगे टाइप्स हैं वो आपने करनी है, यानी कि स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, जिसे हम स्टेट भी कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये 3 बेटा आपके पास है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में आपने दो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, एक मैथ्स ऑफ अर्थ आपने करना है, और इसके अलावा ये जो मैथ्स ऑफ अर्थ, ये नीचे ये वाला मैथ्स ऑफ अर्थ, ये वाला ये आपने करना है, ठीक है, मैथ्स ऑफ अर्थ। अब इसके अलावा आपने जो लास्ट इसका लॉन्ग क्वेश्चन हो ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, इन दोनों में से इनके आएगा। इसके बाद बेटा आपने चैप्टर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन करना है काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ इस चैप्टर 6 में से आपने काइनेटिक एनर्जी ही करना है। तो ये आप अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस पे आपने नोट लिखना है, इसके आगे मैथमेटिकल फॉर्म भी है जो आपने करनी है, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसके मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप चैप्टर 7 में से दो लॉन्ग कर लें। उसमें बेटा आपके पास प्रेशर इन लिक्विड, एक ये आपने करना है, एक यंग्स मॉडुलस से, यानी कि दो उसी के अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कौन से करने हैं। वो मैं जा रहा हूँ चैप्टर 7 पे। तो ये चैप्टर 7 आ गया। तो नंबर 1 पे आपने ये करना है, ये
सॉरी ये पीछे रह गया, ये वाला, ये आपने करना है प्रेशर इन लिक्विड। तो ये प्रेशर इन लिक्विड एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने जो लास्ट पे यंग्स मॉडुलस वो आपने करके जाना है, तो इन दोनों में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपने चैप्टर 7 में से करने हैं, ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस। तो ये इसी तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बल्कि एक चैप्टर रह गया, चैप्टर 8, इसमें भी बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो इससे आपके जो प्रॉपर यानी कि लॉन्ग है, यानी कि जो आपके सारे लॉन्ग है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने जो मैंने पहले 7 बताए हैं वो आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि वो आपके जो फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उससे, ठीक है, अगर आप वो करते हैं। तो इसमें बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 3 कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो एक बेटा इसके अंदर एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर, यानी कैसे आएगा डिफाइन इवेपोरेशन, डिस्कस इट्स फैक्टर। तो ये इसके 4 फैक्टर ये आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सपेंशन के बारे में आता है, ये लीनियर यानी कि एक्सपेंशन ये आपने करनी है, ठीक है। जो चैप्टर 8 है इसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से। एक ये जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स, यानी कि इस पर आपका नोट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये दोनों सेम लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छी तरह करके जाने हैं। तो अगर ये आप लॉन्ग कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।